सद्गुरु के सानिध्य में, सद्गुरु के सानिध्य में, सद्गुरु के सानिध्य में, समर्पण के संस्कार में आ जाती है जब कोई आत्मा, तो घट जाएगी उसके जीवन में अनुभूतियाँ। सब मिलकर बाटे ईशा समर्पण में अनुभूतियाँ। हम सब मिलकर बाटे ईशा समर्पण में अनुभूतियाँ। मेरा नाम मनीष थूमर है। मैं अंकलेश्वर का रहने वाला हूँ और अभी मैं अपनी एक अनुभूति बताने जा रहा हूँ। अभी पहले तो मैं अनुभूति बताऊँगा प्रार्थना की, प्रार्थना से क्या फ़ायदा होता है। तो एक बार चैतन्य महोत्सव था 2015 का, और मेरे बीबी और लड़की को चैतन्य महोत्सव कभी नहीं किया था, तो उसको पहली बार करना था। तो मैंने उसको छुट्टी दी और छोटा बच्चा था मेरा, तो इसलिए उसको संभालने के लिए मैं घर पे रहा। उन दोनों का फॉर्म भर के उसको चैतन्य महोत्सव में जाने की अनुमति दी। तो मैं वो टाइम जब आगे से गुरु कार्य करता था, उस समय पे मैंने न गुरु जी की मूर्ति के सामने प्रार्थना की कि हे गुरुदेव, मैं शुद्ध आत्मा से प्रार्थना करता हूँ कि मुझे 1 घंटे के लिए भी 3 दिन में 1 दिन, मेरे अंदर से विश्वास है कि आप मुझे बुलाओगे। मैं आ तो नहीं पा रहा हूँ, लेकिन 1 घंटा के लिए तो आप मुझे बुलाओगे। तो ऐसी प्रार्थना करके हम लोग निकल गए। दूसरे दिन चैतन्य महोत्सव चालू हो रहा था, तो मेरा एक फ्रेंड था दुबे जी, उसने मुझे बोला कि आप आ जाते। मैं बोला नहीं, मैंने प्रार्थना की है, स्वामी जी मुझे बुलाएंगे, और प्रार्थना में इतना विश्वास है कि प्रार्थना गुरुदेव सुनते ही है। तो बोले कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है, तो मेरी प्रार्थना है और शुद्ध भाव से प्रार्थना की है तो मेरा काम होगा ही। दूसरे दिन सब लोग चैतन्य महोत्सव में आ गए। एक रात गई, मेरे लड़के को लेके मैं सूरत आ गया। मैं बोला मुझे अंदर से ऐसा हो रहा है कि आश्रम से फोन आएगा और मैं जाऊंगा। तो मैं मेरा साला के घर पे आया, और सुबह में आके जब हम लोग चाय पी रहे थे, उतने में आश्रम से देवत भाई का फोन आया कि भाई एक छोटा सा गुरु कार्य है, स्वामी जी के जो चरण के नीचे आइस पैक रखते हैं, उसके लिए एक बॉक्स बना के आपको भेजना है। आप कितने भी बजे तक आओ, आपको ये गुरु कार्य करना है। तो मैंने पूरे दिन में पूरा बॉक्स SS का बॉक्स बना के शाम को 7 बजे आश्रम पे आया। आने के बाद वो लोगों ने, देवत भाई ने मुझे ऑफिस में बुलाया और 1 घंटा पहले ऑफिस में बिठाया। उन लोगों ने पानी पिलाया, अंदर बोला कि आप 1 घंटा बैठो। तब मुझे एहसास हो गया कि गुरुजी ने मेरी प्रार्थना सुन ली है। और बाद में मैं वो दुबे जी जब चैतन्य महोत्सव के अंदर थे, उसको मिला तो उसकी आंख में भी पानी आ गया कि नहीं, सही में प्रार्थना का प्रभाव बहुत भारी होता है। तो हम किसी को दूसरी मदद नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम दूसरे के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। जो मेरा 24 घंटा प्रार्थना का ऑनलाइन चालू ही रहता है। और मेरे दूसरा एक अनुभूति है कि मेरा एक पैर है ना, बहुत दर्द करता था। तो मैं डॉक्टर के पास गया, मैं उसको बताया कि मेरे पैर में बहुत दर्द होता है, मैं बैठता हूँ तो बाद में खड़ा होने का चांस कम हो जाता है, इतना दर्द करता है, मैं ठीक से बैठ भी नहीं पाता हूँ। तो डॉक्टर ने चेक करके उसने बोला कि आपको घुटने में पानी भरा है। तो मैं वो घुटने की दवाई ली, फिर 5 दिन के बाद गया। मैं बोला अभी भी कुछ फर्क नहीं है। तो उसने ब्लड रिपोर्ट चेक करवाया, तो उसमें भी नॉर्मल आया। फिर मैं बोला कि अभी मुझे कुछ दवाई नहीं करना है, अभी मैं प्रार्थना करूँगा। तो गुरुदेव से मैंने प्रार्थना की, गुरुदेव मैं आपको तंग तो नहीं करना चाहता, लेकिन मेरा पैर बहुत दर्द कर रहा है, तो मेरा पैर सही हो जाए, ऐसी प्रार्थना है। तो
8 दिन के बाद मैं जब गाड़ी बाइक लेके नौकरी जा रहा था तो रास्ते में बाइक स्लिप हो गई। कुछ नहीं था, कोई इतना स्पीड भी नहीं था, और बाइक स्लिप हो गई तो मुझे कहीं खून के, कोई चमड़ा के, कपड़ा फटने का कोई कुछ नहीं हुआ। सिर्फ और नीचे अपना एंगल पे हड्डी टूट गया। जब मैं हॉस्पिटल में एडमिट हुआ, शाम को मेरा ऑपरेशन हुआ, तो ऑपरेशन के टाइम पे जब मेरा कोई खून नहीं निकला था तो डॉक्टर ने पूछा कि तुम्हारे अंदर तो एक लोहा का टुकड़ा है। तो मैंने फिर उसको बताया कि 1.5 साल पहले एक लोहा उड़ के मेरे पैर में लगा था, लेकिन ऐसा मालूम नहीं था कि वो अंदर है। लेकिन जब वो अंदर होता था इसलिए दर्द कर रहा था, तो उसने ऑपरेशन करके बाहर निकाला और उसने बोला अगर ये लोहा और 6 महीना रहता तो आपके पैर में गैंग्री का रोग होता और आपका पैर काटना पड़ता। ये तो अच्छा हुआ कि पैर तो बच गया। तो मैंने फिर गुरुदेव से धन्यवाद माना कि गुरुदेव आपकी कृपा में सब कुछ हुआ है। मुझे लगता है कि मेरा पैर टूटा, लेकिन आपने तो मेरा पैर बचा के रखा है। तो अभी वो लोहा निकलने के बाद मेरा पैर ठीक हो गया है और अच्छी तरह से मैं चल भी पाता हूँ। तो गुरुदेव का प्रार्थना का ये प्रभाव होता है।